हम आज आप लोगों को बालखंड बताऊंगा। रामायण का बालखंड। आप लोग ध्यान से सुने। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नामक राजा था, जिनकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था, जिनकी 3 पत्नियां थीं। उनके पत्नियों का नाम था कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत समय तक निसंतान थे और वह अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए अर्थात अपने राज्य की उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित थे। इसलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानकर पुत्र कमिष्ठ यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फल स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे। उन चारों को राजकुमारों की तरह पाला गया और उनको शस्त्र और युद्ध कला की कला सिखाई गई। प्रभु श्री राम 16 वर्ष के हुए तब एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में राजा दशरथ को बताया और उनसे सहायता मांगी। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए और अपने सैनिक उनके साथ भेजने का आदेश दिया। पर ऋषि विश्वामित्र ने इस कार्य के लिए श्री राम और लक्ष्मण का चयन किया। श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम जाते हैं और उनके यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश कर देते हैं। इससे ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर श्री राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, जिनसे आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अनेक दानवों का नाश करते हैं। दूसरी ओर जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे और वह भी निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए वह भी बहुत चिंतित थे। तब एक दिन उनको गहरे कुंड में एक बच्ची मिली। तब राजा जनक का खुशी का ठिकाना ना रहा और राजा जनक उस बच्ची को भगवान का वरदान मानकर उसे अपने महल ले आए। राजा जनक ने उस बच्ची का नाम माता सीता रखा। राजा जनक अपनी पुत्री माता सीता को बहुत ही अधिक स्नेह करते थे। माता सीता धीरे धीरे बड़ी हुई। माता सीता गुण और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। जब माता सीता विवाह योग्य हुई तब राजा जनक अपने प्रिय पुत्री माता सीता के लिए उनका स्वयंवर रखने का निश्चय किया। राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से अपनी प्रिय पुत्री माता सीता से विवाह करने की शर्त रखी। माता सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी। तो माता सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा माता सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी श्री राम और लक्ष्मण के साथ माता सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुंचे। जब माता सीता ने शादी करने की इच्छा के लिए जब माता सीता से शादी करने की इच्छा के लिए दूर दूर से राजा और महाराजा स्वयंवर में एकत्रित हुए तो स्वयंवर आरंभ हुआ। बहुत सारे राजाओं ने शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पा रहा था। उठाना तो बहुत दूर की बात है। यह सब देखकर राजा जनक चिंतित हो गए।
तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक की चिंता दूर करते हुए अपने शिष्य श्री राम को उठने का अनुमति दिया। प्रभु श्री राम अपने गुरु को प्रणाम कर उठे और उन्होंने उस धनुष को बड़ी सरलता से उठाकर जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष टूट गया। राजा दशरथ ने शर्त के अनुसार प्रभु श्री राम से माता सीता का विवाह करने का निश्चय किया और साथ ही अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह भी राजा दशरथ के पुत्रों से करवाने का उन्होंने विचार किया। इस प्रकार एक साथ श्री राम का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। मिथिला में विवाह का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और उनमें प्रभु श्री राम और उनके भाइयों की विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बारात अयोध्या लौट आई। तो दोस्तों, ये था बालखंड रामायण का शॉर्ट में, आप लोग को मैं शॉर्ट में बताया हूँ। अगर कुछ भूल चूक हुआ है माफ़ कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।